हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रख हौसला, मंजर भी आएगा। समुद्र आगे की लाइन हम भूल गए, तो आप लोग कमेंट करके जरूर ये बताइए कि इसकी अगली लाइन क्या होगी। मैं भूल गई हूँ। तो चलिए हम बात अपने टॉपिक की तरफ करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कुछ हमारी प्यारी बहनों का कमेंट आया था कि हम कैसे फोकस करें अपनी पढ़ाई की तरफ, हम कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करें। तो अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 3-4 महीने का समय है। तो ये आप लोगों के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाले हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट भी एमपी टेट पेपर बड़े आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो एक बात ही आप लोग समझ लीजिएगा कि एमपी टेट में आप लोगों को दिन रात पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों का सही डायरेक्शन होना चाहिए पढ़ने का, और आप लोगों का एक प्लान भी होना चाहिए। वो बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं जो थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, डायरेक्ट एमसीक्यू करने लग जाती हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। आप लोग पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये पहले महीने में आप लोग पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। दबाव खुद को मत इतना दीजिए कि सिलेबस हमको 1-1.5 महीने में ही खत्म करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, शॉर्ट आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए जो कि आपको लगे कि ये हाईलाइट करना है, इसको याद रखना है, तो उसका नोट्स आप बना लीजिए। ठीक, तो उससे ये पता चलता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। क्लियर रखिए, और खासकर साइंस वाले बेस अपना मजबूत कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल परेशानी ना हो। दूसरे मंथ में आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक, प्रैक्टिस सेट लगाइए। पहले थ्योरी पढ़िए, 30 से 40 एमसीक्यू रोज लगाइए। ठीक, रिवाइज करिए। और ज्यादा से ज्यादा आप 5 से 7 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे पीवाईक्यू लगाइए, उसको रिवाइज करिए। देखिए, ठीक। उसके बाद आप तीसरे महीने में मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट लगाने से हमको ये नहीं होता कि हमारे एग्जाम में आएगा, हमको उससे अपनी वीकनेस पता चलती है। मॉक टेस्ट लगाने से कि हमने कहाँ पे गड़बड़ी कर रखी है, कहाँ पे हमसे नहीं आ रहा है, तो हमारी वो उसमें वीकनेस पता चलती है। और फिर उससे ये भी पता चलता है कि अभी हमको कितना स्ट्रांग करना है। तो फुल मॉक टेस्ट लगाइए आप तीसरे महीने से, उसको रिवाइज करिए। 30 से 40 एमसीक्यू रोज लगाइए, आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, तीसरे महीने में आपको फुल मॉक देना है, मॉक टेस्ट। उससे पता चलती है आपकी वीकनेस कितनी है। और फिर फुल मॉक दीजिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए। ठीक, टॉपिक वाइज अब जब फुल मॉक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा स्ट्रांगली कि हमने कितना कवर कर रखा है, कितना हमारी कहाँ पे वीक है। और फिर उसको सबसे ज्यादा जरूरी है एनालिसिस करने की कि हमने कहाँ पे गलतियां की, और जो टॉपिक आपकी वीकनेस चल रही है उसको आप ज्यादा पढ़िए, ज्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, हमको इससे ये पता चलती है। उसको बार बार देखिए, स्ट्रांग बनाइए, पढ़िए। फिर इससे आपकी कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, और पेपर में बहुत इजीली तरीके से आप कर लेंगे। आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। और जो मॉक टेस्ट इतना जरूरी है पेपर टाइम पे, उससे हमें यही रियलाइज होता है कि हमने कितना क्लियर कर लिया। ये नहीं कि हमारे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है, बिल्कुल हमारी ये वीकनेस पता करने के लिए मॉक टेस्ट देते हैं कि हम कितना रैंक कर रहे हैं, कितना हमारा गड़बड़ हो रहा है। उससे ये चीज पता चल जाती है। और जब पेपर नजदीक आ जाइए तो आप ये गलती मत करिए कि हमको ये बुक उठा के पढ़ना है, वो बुक उठा के पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, आपको रिवाइज करना है, एमसीक्यू देखना है, मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यू रिवाइज करना, देखना है। सबसे ज्यादा थ्योरी, अब वहां पे थ्योरी पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, तो सबसे ज्यादा यही जरूरी है। ठीक, तो आप लोग
इन सब चीजों में तीनों साथ लेके चलिए। पहले मंथ में आप पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, फिर 30-40 रोज MCQ लगाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और 3-4 महीने का टाइम है तो PYQ भी देखिए, और 5-7 ईयर्स के जो आए हैं उनको देखिए, लगाइए। और बाकी आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी टीचिंग की तैयारी करती हूँ। तो जैसा जैसा हम पढ़ेंगे, जो जो चीजें मुझे स्ट्रांग लगी, जो जो टॉपिक मतलब फोकस करेंगे, हाईलाइट करेंगे, तो आप लोगों तक मैं जरूर पहुंचाऊंगी। मैं भी पढ़ूंगी, साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। तो आप लोग हमारी वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर आप लोग डिसिप्लिन से पढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए 3 या 4 घंटे बहुत अच्छा, मतलब 3-4 घंटे अगर आप टाइम दे रहे हैं उसके लिए, तो आपका MPTET पेपर मतलब वर्ग 2 वालों के लिए बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और 7-7, 8-8 घंटा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का ऐसे स्ट्रेटजी टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम जरूर आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और मैं भी एक टीचर की तैयारी कर रही हूँ, शिक्षक भर्ती की, तो हम जो जो चीजें पढ़ेंगे आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप लोग हमारी वीडियो में ऐसे बने रहिएगा।